हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप बता सकते हैं कि 10 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है और हम इसको मैथमेटिक्स के सिंबल का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं। अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो हम आपको बताएंगे कि मैथ्स में ग्रेटर देन और लेस देन का क्या मतलब है और उन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हम आपको सिखाएंगे कि मुख्तलिफ नंबर्स को छोटे से बड़े और बड़े से छोटे में कैसे तरतीब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंपेयर बाय यूजिंग सैम्बल्स एंड आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसने हमें कहा है कि जो नीचे हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इसे कंपेयर करना है और अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमें वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको हम लोगों ने चेक करना है। फर्स्ट वैल्यू को अगर हम चेक करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अगर हम इस फर्स्ट वैल्यू में चेक करें तो फर्स्ट वैल्यू में फ़र्स्ट 2 नंबर्स 23 हैं, सेकंड वैल्यू में फ़र्स्ट 2 नंबर्स 23 हैं, थर्ड वैल्यू में फ़र्स्ट 2 नंबर्स 24 हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई है। देन नेक्स्ट वैल्यू अगर हम चेक करें फोर्थ वैल्यू, तो इसके अंदर भी 24 है और ये भी इससे बड़ी हो गई है। तो हम चेक करेंगे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें हम चेक करेंगे फर्स्ट टू वैल्यूज़ सेम हैं, तो देन हम चेक करते हैं थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू को हमने चेक किया तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 है, ये वैल्यूज़ भी सेम हैं। देन हम चेक करेंगे फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। 6 बड़ा होता है 0 से, तो इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। 2,35,691 is greater than 2,35,090। देन जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं अब हम उन्हें चेक करते हैं। अब हम इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस पे प्रोसेस किया है। इसके अंदर भी हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं इसकी 24 और इसकी भी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं 24। देन हम चेक करते हैं थर्ड वैल्यू को। थर्ड वैल्यू है 5 और यहाँ पे भी हमारे पास थर्ड वैल्यू है 5। देन हम चेक करेंगे फोर्थ वैल्यू को। फोर्थ वैल्यू है यहाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 बड़ा होता है 0 से। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से राइट किया, ग्रेटर का साइन लगाया कि ये वैल्यू जो है ये बड़ी है इससे और ये वैल्यू लेस है इस वैल्यू से। अगर हम इस डाटा में से रैंडमली कोई भी दो वैल्यूज़ को पिक करते हैं और इसमें सैम्बल यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हम लोगों ने इसमें से एक ये वाली वैल्यू उठाई और एक ये वाली उठाई। तो हम लोग अब इसमें से चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास बड़ी है। तो इसमें हमारे पास किस तरह से हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को हमने चेक किया इस वैल्यू में, तो इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर है वो है 2 और इस वैल्यू में फर्स्ट नंबर है 2। इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर देखना होता है थर्ड नंबर। थर्ड है यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी है 5। देन हमने चेक करना है सेम नंबर हैं तो नेक्स्ट नंबर को हम चेक करेंगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट नंबर जो है वो है 0 और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 1। तो इसका मतलब है 1 बड़ा होता है 0 से, तो इट्स मीन कि ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। हम लोगों ने ये सैम्बल यूज़ किया और इसको इस तरह से राइट किया। देन हम लोग लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। इस डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोगों ने पहले डाटा को राइट किया। डाटा को हम लोगों ने इस तरह से लिखा है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक अरेंज करना। सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं, इनमें से ढूंढते हैं आपके सबसे छोटा नंबर कौन सा है। हमारे नंबर्स में सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं, सम में सबसे फर्स्ट डिजिट देखते हैं। सबसे फर्स्ट डिजिट है 2, इसमें चेक करते हैं 2, इसमें चेक करते हैं 2, इसमें अगर हम फर्स्ट वैल्यू देखें तो फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट नंबर है वो है 2, सेकंड वैल्यू का फर्स्ट नंबर है 2, थर्ड वैल्यू का फर्स्ट नंबर है 2, फोर्थ वैल्यू का फर्स्ट नंबर है 2। अब फर्स्ट वैल्यू जो सारे नंबर्स की जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो देन हम चेक करेंगे सेकंड वैल्यू को। सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड वैल्यू फर्स्ट नंबर की 3 है, सेकंड वैल्यू सेकंड नंबर की 3 है,
सेकंड वैल्यू थर्ड नंबर की 4 है और सेकंड वैल्यू फोर्थ नंबर की 4 है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम है और ये दोनों वैल्यूज़ इससे बड़ी हैं। तो देन हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में से। अब हम इसकी चेक करते हैं थर्ड वैल्यू को। अगर हम थर्ड वैल्यू को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 है। तो देन हम चेक करेंगे इसकी फोर्थ वैल्यू को। फोर्थ वैल्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। अब 6 बड़ा होता है 0 से, तो इट्स मीन कि ये वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से। तो फर्स्ट सबसे पहले क्योंकि हमें छोटा नंबर लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर जो हमारे डाटा में है वो ये है। इसको हम सबसे फर्स्ट पे राइट करेंगे, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। अब सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, इसको हम लोगों ने इस तरह से राइट किया। देन हमारे पास जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं उसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू को हमने चेक किया तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। इट्स मीन ये दोनों वैल्यूज सेम है। देन हम चेक करेंगे इसकी सेकंड वैल्यू को। सेकंड वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसमें ये भी सेम है। फिर हम चेक करते हैं इसकी थर्ड वैल्यू को। थर्ड में यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, ये भी सेम है। देन हम लोगों ने चेक किया फोर्थ वैल्यू को, यहाँ पे 0 और यहाँ पे है 1। तो इसका मतलब 1 बड़ा होता है 0 से, तो ये वैल्यू, तो इसकी 1 जो है ये 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू छोटी है। थर्ड पे हम लोगों ने इसको राइट किया और फोर्थ पे हम लोगों ने इसको राइट किया। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर को राइट कर दिया है, इसको तरतीब से लिखा है। देन हम लोग चेक करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सबसे पहले डाटा को अरेंज किया। डाटा को अरेंज करने के बाद हम लोगों ने अब चेक करना है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है नंबर्स को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक अरेंज करना। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्ट रिवर्स होता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि बड़ा नंबर जो है उसको ढूंढना है। अगर हम इसमें भी सबसे पहली वैल्यूज़ को देखें तो सब में अगर हम चेक करें तो सब में पहली पहली वैल्यूज़ 2 हैं। सेकंड वैल्यू को चेक करें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें 4 और इसमें 4। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये छोटी हैं और ये वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो अब हम इन दोनों में से चेक करते हैं। इन दोनों में से अगर हम देखें तो इसकी फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ सेम हैं। देन हम चेक करते हैं इसकी सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू है यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी हमारे पास है 5। तो देन हम चेक करते हैं इसकी फोर्थ वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो 1 बड़ा होता है 0 से, इसलिए जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास ये है। इसको हम लोगों ने राइट किया। देन हम लोगों ने ये वाली वैल्यू को राइट किया। अब हम लोग चेक करते हैं इन दो वैल्यूज़ में से चेक करें तो इसकी फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ सेम हैं हमारे पास। देन हम लोग चेक करते हैं इसकी थर्ड वैल्यू भी सेम है। देन हम लोग इसकी चेक करते हैं फोर्थ वैल्यू में अगर देखें तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। अब 6 जो है ये 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। तो देन हम लोग पहले इस वैल्यू को राइट करते हैं और देन हम लोग इस वैल्यू को